हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैंने ए सेक्शन हिंदी पेपर आईसीएसई बोर्ड का जो ए सेक्शन होता है वो वीडियो मैंने एक रिलीज किया है। उम्मीद है सभी देख ही रहे होंगे और उससे सबको फायदा भी होगा। ये वीडियो भी इसी तरह पूरा देखना ताकि हिंदी में आईसीएसई बोर्ड में 10th के जो अभी चल ही रहे हैं, हिंदी का पेपर आने वाला है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। हिंदी पेपर 3 घंटे का होता है, वो आपको पता ही है, जिसमें 80 मार्क्स का पेपर है। 80 में से 40 ए सेक्शन में, जिसमें निबंध 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स, लेटर 7 मार्क्स, अनसीन पैसेज 10 मार्क्स और 8 मार्क्स आपका जो ग्रामर रहती है उसी का आता है। तो निबंध, पत्र, अपठित गद्यांश, उसके बारे में मैंने जो पहले वीडियो में ए सेक्शन के आपको अच्छे से बताया। अगर किसी ने नहीं देखा तो इसी मेरे चैनल पे आप वो भी पूरा देख लेना कि मैंने विस्तार से आपको बताया है। मेरी कोशिश यही है कि आपको सेक्शन ए में से जो 40 है मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा आपको मिल जाए। इसके अलावा भी मैं निबंध कैसे लिखें, पत्र कैसे लिखें, ये रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है उस पे आपको जल्दी ही बना के मैं भेजूंगी। तो लगातार आप देखते रहना। और पत्र का फॉर्मेट जो मेरा रेखा धीमान का ये चैनल है उसी पर विस्तार से दिया हुआ है, आप उसको देखो। और उम्मीद है कि उसमें से आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ। और सेक्शन बी शुरू करने से पहले फिर से मैं आपको बोलती हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपने एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। आपके पास 3 घंटे हैं और 80 मार्क्स का आपने पेपर लिखना है। और ये मत सोचो कि आपको कुछ आता नहीं है, हमेशा ये सोच के चलो कि मुझे सब आता है। अभी सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ मुझे जाना है और पूरा पेपर लिखना है। फर्स्ट टिप ये है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और एक्स्ट्रा के लिए कि एक्स्ट्रा लिखेंगे, बहुत जरूरी हो तभी लिखें, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, जो 8 मार्क्स की ग्रामर का है आप थोड़ा हेर फेर कर सकते हो। अगर आपको डाउट आता है तो उसको आप दोबारा लिख सकते हो। एग्जामिनेशन हॉल में जाकर निबंध, पत्र और अनसीन पैसेज जो मैंने पहले वीडियो में भी बोला है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि उसके उत्तर आप जल्दी से जल्दी लिख सको। और ये जरूरी नहीं होता कि कौन सा सेक्शन आपने पहले करना है, कौन सा प्रश्न आपने बाद में करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेपर पढ़ते हुए आपको डिसाइड जरूर कर लेना है कि आपको कौन सा करना है। सेक्शन बी पर मैं सीधे अभी बात करूंगी। सेक्शन बी 40 मार्क्स का है और आईसीएसई बोर्ड की तरफ से 4 किताबें दी गई, जिसमें साहित्य सागर कहानियां हैं और साहित्य सागर की बुक में ही कविताएं हैं। तो उसको 2 बुक कंसीडर किया हुआ है। एक एकांकी संचय और नॉवल है नया रास्ता। तो 4 किताबों में से आपको ध्यान देना इस बात पे, आपको सिर्फ 2 ही किताबों के आंसर देने हैं। और जो आपके स्कूल में पढ़ाई जा रही हो, सिर्फ 2 किताबें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बार बार दूसरे स्टेट्स के कई स्कूलों के ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे तो 3 पढ़ाई जा रही है, हमारे तो कविता भी पढ़ाई जा रही है। पर साहित्य सागर में 2 किताबें हैं, कहानियां अलग हैं और कविता अलग है।
स्कूल के जब पेपर होते हैं तो बहुत सारे स्कूल चारों किताबों के क्वेश्चन आपको नहीं लिख कर देते। तो आपको कंफ्यूजन होता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, तो आपको चारों किताबों के क्वेश्चन दिखाई देते हैं। बोर्ड सभी चारों किताबों के क्वेश्चन आपको देता है, क्योंकि ऑल इंडिया में है। कहीं उपन्यास पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं कविता कहानी या एकांकी पढ़ाई जा रही है। तो जिस स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो उसमें से बच्चे चूज करते हैं। अभी मान लो हमने साहित्य सागर कहानियां, जो लघु कहानियां, शॉर्ट स्टोरीज है, वो और एकांकी की हमने हमारे स्कूल में पढ़ाई जा रही है। तो आपको दूसरे जो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उस पर टाइम खराब नहीं करना। जो किताबें आपको पढ़ाई जा रही हैं, सिर्फ उसी के ही क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। मान लो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के 4 सब क्वेश्चंस हैं, जो 10 मार्क्स के काउंट होते हैं। 2 + 2, 3 + 3, 10 मार्क्स बनते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप चूज करते हो, तो चारों क्वेश्चन आप एक ही जगह पे लिखना। समझ रहे हो ना? कि क्वेश्चन नंबर 5 का मान लो आपने लिया, तो उसका 1 2 3 4 वो एक ही जगह पे करना है। ये नहीं कि दो पहले लिखे दो बाद में लिखो। कोशिश ये करो कि वहां कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, वो एक ही जगह पे लिखो। मान लो क्वेश्चन नंबर 7 आपने चूज किया, तो 7 के जो 4 सब क्वेश्चन हैं वो एक ही साथ आप लिखो, क्योंकि वही टोटल होकर आपके मार्क्स आगे जाते हैं। उम्मीद है मेरी बात ये आप समझ रहे होंगे। आपको हर एक बुक में से 3 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है साहित्य सागर की कहानियां और एकांकी। साहित्य सागर की 3 कहानियों में से आपको, मतलब 3 क्वेश्चन आपको आएंगे, ऐसे ही साहित्य सागर के भी आपको 3 आपने लिए, और यहाँ पर आपने टोटल 4 करने। टोटल मतलब क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, तो चारों उसके, वो क्वेश्चन नंबर 1 काउंट होगा। अगर 6 लिया है, 7 लिया है, 3 हो गए, तो 3 आपको 2 किताबों में से टोटल 4 करने हैं। चाहे आप एक ही किताब के तीनों आपको अच्छे लगते तो तीनों कर सकते हैं, तो दूसरी पुस्तक में से आप एक क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट चारों, वो आपको अटेम्प्ट करने। उम्मीद है समझ रहे होंगे ये बात, कि टोटल 4 चाहिए। दोनों किताबों में से दो दो ले लो, तो चाहे 3 1 ले लो, चाहे 1 3 ले लो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में हमारे अपने ही साथी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि नहीं, आपको दो दो ही लेने हैं। जरूरी नहीं होता। बोर्ड को, एग्जामिनर को टोटल 4 चाहिए 2 किताबों में से। 4 आपने करने सिर्फ 2 किताबों में से। आपने 3 किताबें नहीं लेनी है कि आपको 4 करने लगो कि 3 किताबों में से करना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि तीसरी किताब का मार्क्स काउंट नहीं होंगे। बेशक आपने कितना भी अच्छा लगाया, फुल भी मार्क्स आएंगे, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। इस बात का ध्यान देना। 2 किताबों में से 4 करने हैं। एक किताब में से अगर तीनों आपको अच्छे से आते हैं, उसके सब पार्ट चारों चारों आते हैं, 3 एक में से कर सकते हो, एक दूसरे में से कर दो। टोटल 4 चाहिए बोर्ड को, एग्जामिनर को, ताकि 40 में से आपको दे सके। अभी हम बात करते हैं कि अटेम्प्ट कि क्वेश्चन कैसे लिखने हैं। बहुत लेंदी, बहुत बड़े क्वेश्चन, उसके आंसर लिखने की जरूरत नहीं होती। शॉर्ट में लिखो। मान लो मैं बात अठन्नी की ही लेती हूँ। काफी उम्मीद है कि अच्छे से हो सकता है कि
जो बोर्ड का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये आ भी सकता है इस पर। हमने 2 नंबर का आया, रसीला का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको पूरा लिखने की, कि वो ये वो कुछ नहीं लिखने की जरूरत, सिर्फ उसकी आप 2 या 3 विशेषताएं लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे सके। उसके कीवर्ड आप जरूर देखो, कि रसीला बहुत गरीब था, सीधा साधा था, मिलनसार था, मेहनती था, बहुत अपना फर्ज निभाने वाला था, कर्तव्यनिष्ठ था। कोई भी ऐसे 3 4 लिख दो, कि जो भी एग्जामिनर आप उसको 2 वर्ड अगर उसमें से मिल गए, उसके करेक्टर की जो विशेषता मिल गई, तो आपको 2 नंबर पूरे आ सकते हैं। स्पेलिंग पे बिल्कुल, जो बी सेक्शन में स्पेलिंग पे ध्यान मत दो, आगे बढ़ो, कि पर आपको सारे क्वेश्चन लिखने हैं। 4 हैं तो चारों ही लिखने हैं। और आपको मान लो 3 नंबर का है, तो एक दो मैं इसी का ही आपको बताती हूँ, अ, कि आपको जो ऊपर लाइनें दी हुई हैं उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कोई समरी लिखने को नहीं दी जाती कभी भी। कहानी की या किसी की समरी नहीं लिखने को दी जाती। हाँ, चरित्र की विशेषता जरूर आती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, 2 मार्क्स की आता ही है, हर एक चैप्टर में से नहीं, पर 2 मार्क्स का। उसके शीर्षक की सार्थकता, कि जो शीर्षक सही दिया है, कि आपको कैसा लग रहा है कि शीर्षक सही है, उसके लिए आप दो, अगर 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट उसमें आने ही चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन की लेंथ नहीं देखी जाती, कि वहां ये देखा जाता है कि आपने अगर चरित्र की विशेषताएं 2 नंबर की पूछी है, तो 2 या 3 उसमें आती हैं या नहीं। एग्जामिनर को अगर 2 विशेषताएं भी मिल गई, तो आपको 2 नंबर वो दे सकता है। और रसीला जैसे एक है, कि रसीला नौकरी छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाता था। 2 क्वेश्चन हमें ये मिल रहे हैं, उसमें सीधा ही दिया हुआ है कि वह रसीला जगत सिंह के जहाँ पे सालों से नौकरी करता था, और उस पे संदेह भी नहीं किया जाता था, और वह कहीं नौकरी छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसको वहां पे आदर नहीं मिलेगा। 2 3 पॉइंट्स लिखो, 100% मैं बोलती हूँ कि आपको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। तो फिर अगर 3 नंबर का आता है, मान लो इसमें एक है, उसकी आंखें खुल गई। यह कथन किसके बारे में कहा गया है और क्यों कहा गया है। क्वेश्चन सीधा दिया है, क्या स्पष्ट करो। यह कथन रसीला के बारे में कहा गया है, क्योंकि रसीला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, और भविष्य में उसने ऐसी कोई गलती न दोहराने का फैसला किया था। 3 मार्क्स आपके आराम से मिलेंगे। पर किसने किससे क्यों कहा, तीनों चीजें आप उसके आंसर दो। किसने किससे कहा। रसीला ने, मतलब सिर्फ एक चैप्टर का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, बाकी भी कहानियों में, एकांकी में आता है। तो किसने किससे कहा, क्यों कहा, या कब कहा। 3 दिए हैं, तो तीनों के आंसर अलग अलग आप लिख दो, पूरे 3 नंबर आपको मिलेंगे। बहुत बड़े लिख के, पर उसमें पॉइंट्स पूरे होने चाहिए, ताकि ये सोचो कि एग्जामिनर आपको मार्क्स दे ले। एग्जामिनर देते हैं। मैंने इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, कि आपने अगर 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन है, तो चारों अटेम्प्ट करने हैं, छोड़ना नहीं। एग्जामिनेशन में छोड़ोगे तो एग्जामिनर मार्क्स कहाँ से देगा। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको डाउट भी है, तो भी आप उसका आंसर थोड़ा तो लिखो, ताकि
एग्जामिनर आपको मार्क्स दे सके। मार्क्स लेने का तरीका आपको यही है कि आपने हर एक क्वेश्चन करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और 4 क्वेश्चन, टाइम का ध्यान रखना है कि आपको टाइम से पेपर खत्म करना है। मैंने कल भी बताया था कि आप पहला वो लिख सकते हो अनसीन पैसेज, क्योंकि उसमें दिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो। निबंध लिखते हो तो निबंध का क्वेश्चन नंबर 1, और मान लो क्वेश्चन उसका 3 आप लिख रहे हो, 3 डाल के 2-3 वर्ड उसके लिख लो कि ये आप निबंध लिख रहे हो। पत्र का भी ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, और सब जो रोमन में लिखे रहते हैं 1 और 2, वो डाल के और 1-2 वर्ड उसके सामने के आप जो क्वेश्चन रहता है वो लिख दो। ऐसे ही आपने बी सेक्शन में भी क्वेश्चन नंबर आपने अगर लिया है 6 लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 और 2 वर्ड आगे के लिख के डैश डैश करके ला के लिख के फिर 1 2 3 4 उस पे डालते जाओ, और हर एक क्वेश्चन के बीच में एक लाइन छोड़ दो। जैसे आपने क्वेश्चन लिख आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर लिखा, एक लाइन छोड़ दो ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपका अभी नया क्वेश्चन शुरू हुआ है। क्लियर आपको रखना है। और दूसरा, कंफ्यूजन उसमें क्रिएट नहीं करना। और कई बार क्या होता है कि आपको लग रहा होता है कि इस क्वेश्चन का भी उत्तर यही है और इसका भी यही है, सेम सेम। कई बार होता है ये, पर आपको अगर सेम भी है तो उसका उत्तर लिखना है, छोड़ना नहीं कि इसका उत्तर ये मत लिख दो कि सेम ही है। एग्जामिनर कहाँ से देगा मार्क्स? अगर आपने सेम भी लिखा है तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। यहाँ मैं तरीके आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मार्क्स लेने कैसे हैं। जो मैंने देखा है इतने सालों से, सेक्शन बी में 40 आउट ऑफ 40 आते हैं। छोड़ना नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ कि छोड़ना नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो 4 पूरे करने हैं, तो चारों के जो सब पार्ट 4-4 हैं वो सारे ही लिखने हैं, छोड़ने नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर को मौका दो ना, मार्क्स कहाँ से देगा वो? नहीं तो आपने लिखा ही नहीं होगा तो, या लिखोगे कि ये सेम ही आंसर है, होते हुए भी आपको आंसर उसका करना है, लिखना है, ताकि एग्जामिनर आपको मार्क्स दे सके। तो अगर फिर भी कोई डाउट है, ये वीडियो डालते ही आप मुझे अपने प्रश्नों के बेशक उसमें लिख सकते हो कि आपको किस में डाउट आ रहा है। मैं फिर से वहीं पे उसके आंसर आपको दूंगी, और उम्मीद है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि हिंदी आपकी स्कोर बढ़ाती है, जो टोटल परसेंटेज वो बढ़ा देती है। ये मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। बेशक आप पूरे सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में होते हैं, पर अगर इसके आंसर आपने अच्छे से सबके दिए होंगे तो हाईएस्ट मार्क्स आ सकते हैं। तो अभी आप जिस भी वीडियो में, जिस भी चैप्टर में आपको डाउट है, तो इसी चैनल पर आप उस वीडियो को देखो, उसको ध्यान से सुनो। मैंने सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, आपको समझ आ जाएंगी और लिखने में भी तकलीफ नहीं होगी, आपको अच्छे से लिखना आ जाएगा। और यही चीजें, जो भी चैप्टर आपको लगते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सबको फायदा हो सके। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। नए नए वीडियो जो भी हिंदी से रिलेटेड होंगे, आईसीएसई बोर्ड से या दूसरे भी बोर्ड के, जैसे निबंध है, अनसीन पैसेज का भी है, वो मैंने वीडियोस इसमें डाले हुए हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सबको फायदा हो सके। मेरा आईसीएसई बोर्ड का बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा हुआ है। 30 इयर्स तो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, और 17 इयर्स
एज ए एग्जामिनर भी मैं आईसीएसई बोर्ड की रही हूँ। उसी चीज का फायदा मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप मार्क्स गेन करो। अच्छे मार्क्स 100% आएंगे। सारे वीडियोस देखो और इस वीडियो को ध्यान से सुनो और फॉलो करो। पेपर में हाथ जब पेपर आपके एग्जामिनेशन में हाथ में दिया जाता है, उस टाइम बिल्कुल आप आंखें बंद करके प्रे करो, पेपर पढ़ो एकदम शांत मन से। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता जाएगा, कहीं भी गलती नहीं होगी। बी सेक्शन में आपको बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं हो, फिर मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। जैसा भी है गलतियों की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो। मिस्टेक्स होती है, कोई बात नहीं, पर आपको मार्क्स उसमें अच्छे मिल जाएंगे। तो अच्छे मार्क्स की आपके कामना करते हुए, उम्मीद है आपने अच्छे से देखा होगा। आप जल्दी से जो भी वीडियो आपको ये लगता है कि हमें कर लेने चाहिए, हमें पढ़ लेने चाहिए, स्पेशली लेटर राइटिंग का वीडियो आप जरूर देखना, ताकि कोई भी लास्ट मोमेंट में भी आपको कोई डाउट ना आए। और पूरा सिलेबस मैंने एकांकी के भी, साहित्य सागर की कविता और कहानियां, नया रास्ता के नॉवल के भी मैंने सारे एक्सप्लेन किए हुए यहाँ पर हैं। जरूर देखना। और रिजल्ट आने पर आप अपने मार्क्स मुझे जरूर बताना कि कैसे आए हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे आएंगे। ऑल द बेस्ट। अच्छे से करो। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं रेखा धीमान आपसे विदा ले रही हूँ और अच्छे मार्क्स आने की कामना करती हूँ। धन्यवाद। बाय बाय।